आप सभी विद्यार्थियों का हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल में स्वागत और आमंत्रण है। आज मैं आप सब विद्यार्थियों के लिए आज संस्कृत की क्लास में बहुत महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूँ। क्लास स्टार्ट यानी शुरुआत करने के पहले मैं आप लोग से प्रार्थना करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़े, मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे क्लास ला सकूं। इसके पहले मैंने संस्कृत के बहुत से वीडियो अपलोड कर चुका हूं, ताकि आप लोग को संस्कृत पढ़ने और समझने में मदद मिले, क्योंकि आज के विद्यार्थी संस्कृत पढ़ने में कुछ कठिनाई यानी दिक्कतें महसूस करते हैं। इस दृश्य से मैंने संस्कृत के हर छोटे से छोटे क्रम से जिस क्रमानुसार संस्कृत को पढ़ने के लिए सीखना प्रारंभ करना चाहिए, उस क्रम से मैंने वीडियो अपलोड किया हूँ। यदि आप लोग संस्कृत में कमजोर हैं, पढ़ने में दिक्कत होती है, तो आप लोग हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल से जुड़कर आप संस्कृत के वीडियो को देखिए। आज मैं संस्कृत के क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूँ, संस्कृत अनुवाद। इसके पहले मैंने 5 संस्कृत के अनुवाद पर आधारित वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसे जाकर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। आज उससे भी महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूँ संस्कृत के अनुवाद का, जो आप सभी विद्यार्थियों को कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक विद्यार्थी या कोई संस्कृत सीखने वाले इच्छुक विद्यार्थी इस वीडियो को, इस क्लास को देख सकते हैं। सबके लिए हेल्पफुल और सहायक क्लास होगा। चलिए आज के संस्कृत के क्लास को हम प्रारंभ करते हैं, यानी शुभारंभ करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, आज का क्लास है हमारा संस्कृत अनुवाद यानी लट लकार वर्तमान काल। आज की क्लास में हम संस्कृत अनुवाद में लट लकार पर आधारित वर्तमान काल पर आधारित सभी वाक्यों को देखेंगे, यानी किस प्रकार वो वाक्य संस्कृत यानी हिंदी से संस्कृत अनुवाद किए जाते हैं। आज हम लट लकार यानी वर्तमान काल के वाक्यों को देखेंगे कि हिंदी के वाक्यों को संस्कृत किस प्रकार अनुवाद करते हैं। देखिए, हमने आप लोगों को समझाने के लिए देखिए हमने 2 नियम लिखे हैं। इस नियम को यदि आप समझ जाएंगे तो आप संस्कृत हिंदी से संस्कृत बहुत आसानी से अनुवाद कर सकते हैं। देखिए, संस्कृत में क्या होते हैं, संस्कृत में कर्ता मुख्य होता है, उसके बाद क्रिया यानी धातु मुख्य होता है। संस्कृत में धातु और क्रिया का मेल जोल किस प्रकार करते हैं, कैसे उनका संबंध जोड़ते हैं, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए देखिए समझाने के लिए एक नियम लिखा हूँ। देखिए, हमारा संस्कृत में कर्ता होते हैं, यानी 3 प्रकार के होते हैं। हमारा संस्कृत में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में वह होता है जब वह लड़की या लड़का के लिए किसी का नाम हुआ, ये सब क्या होते हैं, प्रथम पुरुष होते हैं। तुम जो होता है, तुम या आप क्या होता है, तुम या आप यानी ये मध्यम पुरुष होते हैं, और मैं या हम ये क्या होते हैं, उत्तम पुरुष होते हैं। यानी इस प्रकार इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उसी पर संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष यानी उत्तम पुरुष। देखिए, हमारा जैसे प्रथम पुरुष में क्या होगा, एक वचन में स या सा, यानी लड़का के लिए स होगा, लड़की के लिए सा होगा। और द्विवचन में यानी तव या त्या, यानी लड़का के लिए तव होगा, लड़की के लिए ते होगा। बहुवचन में लड़का के लिए ते होगा और लड़की के लिए ता होगा। एक प्रकार हमारा ये प्रथम पुरुष है। और मध्यम पुरुष देखिए, त्वम एक वचन, इवाम द्विवचन और इवम यानी बहुवचन में होता है। उत्तम पुरुष में देखिए, अहम एक वचन, अवाम द्विवचन और वयम बहुवचन होता है। ये हमारे तीनों यानी पुरुष हैं। अब हमारे देखिए एक क्रिया होता है, यानी धातु। धातु में भी देखिए प्रथम पुरुष होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। देखिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में पठति, पठतय, पठन्ति। मध्यम पुरुष में पठसि, पठथय, पठत। उत्तम पुरुष में पठान, पठावा, पठाना होता है। इसी प्रकार से अन्य धातु जैसे लिखत, लिखतय, लिखन्ति, लिखसि, लिखतः, लिखत, लिखाम, लिखावा, लिखामा, ऐसे कई धातु आप लिख सकते हैं। तो हमारा देखिए, यदि हमारा पुरुष प्रथम पुरुष होगा तो हमारा क्रिया भी प्रथम पुरुष का यानी एक लगेगा, यानी हमारा यदि कर्ता प्रथम पुरुष का होगा तो हमें क्रिया भी प्रथम पुरुष का प्रयोग करना पड़ेगा, उसके स्थान पर लिखना पड़ेगा। जैसे देखिए, ये प्रथम पुरुष तो एक प्रथम पुरुष, मानते प्रथम पुरुष का एक वचन करता रहेगा से PP1 यानी प्रथम पुरुष, तो हमें क्रिया भी PP1 लगाना पड़ेगा, यानी प्रथम पुरुष से एक वचन का क्रिया भी लगाना पड़ेगा। यदि कर्ता हमारा द्विवचन रहेगा PP2 तो हमें क्रिया भी द्विवचन का PP2 लगाना पड़ेगा। यदि प्रथम पुरुष का बहुवचन करता रहेगा यानी PP3 तो हमें क्रिया भी यानी धातु भी हमें
बहुवचन यानी पीपी, ये क्या है PP3 लगाना पड़ेगा। उसी प्रकार यदि मध्यम पुरुष का कर्ता रहेगा यानी एक वचन, तो हमें एक वचन का क्रिया भी लगाना पड़ेगा यानी MP1 यानी मध्यम पुरुष 1, और क्रिया भी मध्यम पुरुष 1 का लगेगा यानी MP1। उसी प्रकार द्विवचन में MP2, उसी प्रकार इसमें क्रिया भी MP2 लगेगा। एवं बहुवचन में MP3, उसी प्रकार बहुवचन में क्रिया का भी MP3 लगेगा। इसी प्रकार उत्तम पुरुष में एड करता एक वचन है तो यूपी यानी उत्तम पुरुष, एक वचन के लिए क्रिया भी यूपी यानी उत्तम पुरुष का एक वचन लगेगा। उसी प्रकार द्विवचन आने यूपी यानी उत्तम पुरुष बहुवचन क्रिया, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन का लगेगा। और ओयम यानी बहुवचन UP3, उस पर क्रिया भी UP3 का लगेगा। यदि इस कंसेप्ट को आपने समझ लिया तो आप हिंदी से संस्कृत अनुवाद आराम से कर सकते हैं। आप कृपया करके इसे आप नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब देखिए हम कुछ उदाहरण को माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं। देखिए जैसे वह किताब पढ़ता है, तो देखिए वह क्या है, वह हमारा क्या है, वह हमारा प्रथम पुरुष है यानी एक वचन है। तो हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का क्या होता है, स होता है। स क्या होता है, स होता है, स होता है। अब हमें क्रिया भी क्या लगाना, हमें अब किताब को क्या लिखना पड़ेगा, किताब हमें पुस्तकम लिखना पड़ेगा, क्योंकि वही किताब को पढ़ता है यानी कर्ता ने कर्म को जहाँ रहता है क्या होता है, किताब का पुस्तकम हो जाता है यानी वो हमारा क्या होता है यानी विभक्ति होता है, प्रथम विभक्ति द्वितीय विभक्ति यानी द्वितीय विभक्ति, पुस्तक का द्वितीय विभक्ति लग गया यानी पुस्तकम, क्या लगेगा, पुस्तकम। यहाँ हमारा क्या होगा, पुस्तकम होगा, सही पुस्तकम। अब क्या है यानी एक वचन है तो हमारा क्रिया क्या होगा, एक वचन यानी PP1 होगा तो पठती होगा, पठती यानी पठती होगा। इस प्रकार हम संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं यानी स पुस्तकम पठती, इस प्रकार हमारा अनुवाद होगा। इसी प्रकार राम किताब पढ़ता है तो राम है पुस्तकम पठती, इसी प्रकार वही किताब पढ़ती है सा पुस्तकम पठत, इस प्रकार कुछ भी हो सकता है, वैसे लगा सकते हैं। अब देखिए वे दोनों पत्र लिखते हैं, तो वे देखिए क्या है, वे दोनों यानी द्विवचन, प्रथम पुरुष क्या है, दो यानी द्विवचन है, तो वे दोनों का यानी टव लगा सकते हैं, द्वय टव लगा सकते हैं। तो टव संस्कृत में वो दोनों का क्या होता है, टव, टव दुवे भी लिख सकते हैं आप, टव दुवे यानी वे दोनों पत्र का यानी ये भी पत्र को लिखते हैं, ये भी यानी प्रथम विभक्ति यानी प्रथम विभक्ति द्वितीय विभक्ति है तो यानी पत्रम होगा, पत्रम, तव द्वय पत्रम। अब लिखन यानी देखिए क्या है, दो वचन यानी PP2, तो वहां क्रिया भी PP2 लगेगा यानी पठता है, अरे लिखत है तो लिखता होगा, जिस प्रकार पठ धात चलता है उसी प्रकार लिख धात भी चलता है, तो हमारा क्या होगा, लिखता है, लिखता होगा, लिखते यानी टव द्वय पत्रम लिखते होगा। इस प्रकार हम संस्कृत अनुवाद टव द्वय पत्रम लिखते हैं, इस प्रकार हमारा एक अनुवाद होगा। अब देखिए वे सब खाना खाते हैं, तो वे सब क्या है, वे सब हमारा प्रथम पुरुष का यानी बहुवचन करता है यानी PP3, तो हम वे सब का क्या लिखेंगे, वे सब का होता है यानी ते सबका सर्वे लिख सकते हैं, सर्वे, ते सर्वे। अब खाना का क्या होता है, भोजन मानी खाना को खाते हैं, तो ये द्वितीय विभक्ति है, भोजना, भोजना। अब खादन, खाना का क्या होता है, खादत की होता है, तो इसका बहुवचन होगा खादन, क्या होगा, खादन यानी क्रिया भी क्या होगा यानी PP3 होगा। ये हमारा जैसे पठन की है उसी प्रकार खादन की होगा PP3, इस प्रकार से हम लिखते हैं। अब देखिए यानी ते सर्वे भोजना खादन। अब हमारा अगला क्या है, तुम बाजार जाते हो, तुम बाजार जाते हो, तो तुम क्या है, ये मध्यम पुरुष का एक वचन है तो होगा त्वम, त्वम। अब बाजार को होता है विपरी, विपरी माने बाजार होता है। अब जाना का क्या होता है, जाना का गच्छत होता है, तो गच्छत का यानी प्रथम पुरुष का यानी MP1 लगेगा, तो क्रिया भी MP1 लगेगा, तो क्या होगा, गच्छत। जैसे यहाँ देखिए पठसी है तो यहाँ गच्छत लगेगा, क्योंकि एक वचन गच्छत, यहाँ
क्या हो जाएगा, गच्छस। इस प्रकार के होगा त्वम विपरीम गच्छत, यानी तुम बाजार जाते हो, इस प्रकार से लगेगा। अब देखिए तुम दोनों जब पीते हो, तब तुम दोनों का क्या होगा, ये तुम दोनों यानी मध्यम पुरुष द्विवचन है, पी एम पी टू है, एम पी टू यानी युवाम लगेगा, युवाम युवाम। उसके बाद जल का जलम, जलम, यहाँ जलम। अब पी पी यानी क्रिया भी लगेगा हमको, मध्यम पुरुष का बहुवचन लगेगा, जैसे पठत है तो यहाँ पिबट होगा, पी बट, पिबट होगा, पिबट। वहाँ पठत है तो यहाँ पिबट होगा, इस प्रकार यानी पिबट होगा, पिबट यानी एम पी। देखिए क्या है, एम पी टू लगे, यानी पठता है तो इसे पी बट होगा, पी बट यानी युवाम जलम पी बट होगा, युवाम जलम पी बट। इस प्रकार हम संस्कृत अनुवाद करते हैं, तुम दोनों जल पीते हो तो युवाम जलम पी बट, इस प्रकार से हम संस्कृत अनुवाद करते हैं। अब देखिए हमारा अगला वाक्य क्या है, तुम सब गेंद खेलते हो, तुम सब गेंद खेलते हो, तुम सब गेंद खेलते हो, तो यानी ये बहुवचन है तो क्या होगा, बहुवचन का यानी युवम होता है बहुवचन का। उसके बाद गेंद का क्या होता है, कंदू केन, कंदू के, कंदू के नम हो जाएगा, कंदू केनम, कंदू केनम, कंदू केनम हो जाएगा। और यहाँ बहुवचन का होगा क्रीडत मानी खेलना होना, क्रीडत, क्रीडत हो जाएगा, क्रीडत है। यहाँ बिंदी यानी अनुस्वार नहीं लगेगा, सिर्फ क्रीडत हो जाएगा। जैसे यहाँ पठत है वैसे क्रीडत हो जाएगा, क्रिया। तुम सब गेंद खेलते हो, एवं कंडू केन क्रीडत। अब देखिए छठवा क्या है, मैं अपने बिस्तर पर सोता हूँ, मैं अपने बिस्तर पर सोता हूँ। क्या है, ये उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष एक वचन, क्या होगा, अहम। क्या होगा, अहम, अहम, अहम स्वयं माने, स्वयं माने अपने, स्वयं के लिए अपने। बिस्तर मतलब क्या होता है, पर्यक माने बिस्तर या पलंग होता है तो पर्यक हो जाएगा, यानी के है, पर है तो के संबंध हो जाएगा, यानी अधिकरण संबंध है, अधिकरण में पर पय होता है तो यहाँ लगेगा, यानी सप्तमी विभक्ति यहाँ लगेगा, पर्यक बिस्तर का सप्तमी विभक्ति लगेगा। यहाँ सोता हूँ यानी मैं के साथ यानी क्या लगेगा, UP1, यानी जैसे पठानी है उसे सोना का शयन हो रहा है तो श्याम होगा, श्यामी, श्याम माने सोना होता है, शयन का श्याम हो जाता है, इस प्रकार से लगेगा। मैं अपने बिस्तर पर सोता हूँ, हम स्वयं पर्यके श्याम, इस प्रकार से लगेगा। हम दोनों सड़क पर दौड़ते हैं, तो हम क्या होगा, उत्तम पुरुष का यानी द्विवचन UP2 होगा। तो UP2 क्या होता है, यहाँ देखिए UP2 होता है आवाम, तो यहाँ आवाम होगा, आवाम। देखिए UP2 ये क्या है, आवाम है। अब क्या होगा, ये दोनों का आवाम है, सड़क पर यानी होता है रजमार्ग, रजमार्ग हो जाएगा, रज मार्ग, तो यहाँ मार्ग हो जाएगा, क्योंकि ये अधिकरण में प्रत्यय है संबंध, ये सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। के दौड़ना का क्या होता है, धाव, धावत, यानी द्विवचन का होगा। जैसे ये उत्तम पुरुष पठाव, वैसे धावत माने दौड़ना होना, तो धा, तो धा, धाव, धाव, धाव हो जाएगा, धावत, तो धाव, धाव हो जाएगा, यानी आवाम रजमार्गे धावव, धावव हो जाएगा। इस प्रकार से यानी UP2 लगेगा, यानी उत्तम पुरुष टू क्रिया लगेगा। हम सब नदी में नहाते हैं, तो हम सब का क्या होगा, वयम, वयम होगा, यानी UP3, यानी बहुवचन UP3, यानी बहुवचन तो वयम होगा। उसके बाद नदी में, यानी नदी, नद्याम, नद्याम, नद्याम होगा, वयम नद्याम, यानी नहाना का क्या होता है, अस्नाया, अस्नाया हो जाएगा, अस्नाया यानी नहाना का अस्नाया होता है। उसी प्रकार थ्री होगा, यानी UP3 अस्नाया या तो अस्नया में, ऐसे भी होगा, स्नान, 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 स्नानयाम, स्नान,
स्नाम, स्नायम में हो गया या सर स्नान माने नहाना होला, नहाना होता है तो स्नान भी हो सकता है, ऐसे स्नान भी हो सकता है, या तो स्नान या भी हो सकता है, दोनों लग सकता है। राम कहानी लिखता है तो राम क्या है यानी प्रथम पुरुष यानी PP1 है तो राम हो जाएगा। राम में जैसे स होता है वैसे राम होता है। कहानी का कथा कथाम कथाम लिखती यानी PP1 लगेगा, क्रिया भी रामाय कथाम लिखत, इस प्रकार से अनुवाद करेंगे। देखिए हमारा अगला वाक्य है बच्चे मिठाई खाते हैं तो क्या होगा, बच्चे का हम शिशु भी लिख सकते हैं तो बच्चे यानी बहुवचन है तो शिशु का, या तो शिशु का, शिशु का यानी मधुरम, मधुरम माने मिठाई होता है, मधुरम खादन, इस प्रकार होगा यानी बच्चे मिठाई खाते हैं, शिशु का मधुरम खादन। गाय घास चरती है तो गाय क्या होता है धेनु, यानी धेनु का एक वचन है यानी PP1 है तो यहाँ धेनु लगेगा। धेनु यानी तृण, तृण माने घास होता है तो तृणम होगा, तृणम चरत हो जाएगा यानी धेनु तृणम चरत यानी गाय घास चरती है। अध्यापक कक्षा में पढ़ाते हैं तो यानी शिक्षक है, या तो आचार्य भी लिख सकते हैं या शिक्षक भी लिख सकते हैं। आचार्य है, आचार्य है, आचार्य है। कक्षायाम, कक्षायाम, कक्षायाम यानी पढ़ाते हैं। पाठयति, पाठयति, पाठ्यत हो जाएगा यानी आचार्य कक्षायाम पाठ्यत, अध्यापक कक्षा में पढ़ाते हैं। औरतें खाना पकाती हैं, औरतें माने महिला, महिला भी लिख सकते हैं, स्त्री भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखे। महिला, महिला भोजनम, भोजनम पचंती, पचन यानी पच माने पकाना तो महिला भोजनम पचंती यानी बहुत सी महिला हैं, यानी ये क्या है यानी प्रथम पुरुष के यानी PP3 है तो क्रिया भी हमारा प्रथम पुरुष का PP3 लगेगा यानी भोजनम पचंत। दो लड़के शेर को देखते हैं तो दो बालकौ, दो बालकौ, दो बालकौ सिंह व्याघ्र, व्याघ्रम, व्याघ्रम यानी पश्यत होगा यानी दो बालक व्याघ्र पश्यत होगा यानी पश्यत माने देखना होता है। इस प्रकार से हम संस्कृत का अनुवाद आसानी से कर सकते हैं। चलिए एक बार हम और आप लोग को रिवीजन कर देते हैं, दोहरा देते हैं। देखिए संस्कृत में क्या होता है, संस्कृत में कर्ता होता है यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष यानी प्रथम पुरुष जैसे स, सा, तौ, ते, तेता यानी हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है। उत्तम मध्यम पुरुष त्वम, युवाम, युवम और उत्तम पुरुष अहम, अवाम, वयम यानी जैसे वे वही एक वचन यानी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, उसी प्रकार यहाँ प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष होता है। देखिए जब प्रथम पुरुष का एक वचन यानी PP1 रहेगा तो क्रिया भी हमें PP1 लगाना पड़ेगा। यदि प्रथम पुरुष का द्विवचन करता रहेगा PP2 तो हमें क्रिया भी PP2 लगाना पड़ेगा। यदि प्रथम पुरुष का PP3 रहेगा तो हमें क्रिया भी PP3 लगाना पड़ेगा। उसी प्रकार मध्यम पुरुष का कर्ता एक वचन MP1 रहेगा तो हमें क्रिया भी MP1 लगाना पड़ेगा। कर्ता द्विवचन MP2 रहेगा तो हमें क्रिया भी MP2 लगाना पड़ेगा। यानी मध्यम पुरुष का बहुवचन यानी
MP3 रहेगा कर्ता तो हमें क्रिया भी MP3 लगाने पड़ेगा। उसी प्रकार उत्तम पुरुष का अगर कर्ता एक वचन UP1 रहेगा तो हमें क्रिया भी UP1 लगाना पड़ेगा। यदि हमें द्विवचन उत्तम पुरुष का द्विवचन UP2 रहेगा तो हमें क्रिया भी UP2 लगाना पड़ेगा। यदि बहुवचन यानी उत्तम पुरुष का UP3 रहेगा तो हमें क्रिया भी UP3 लगाना पड़ेगा। इस प्रकार हम क्रिया और कर्ता को जोड़ते हैं। अब देखते हैं कुछ उदाहरण को। जैसे कोई किताब पढ़ता है तो सह पुस्तकम पठति। देखिए वे दोनों पत्र लिखते हैं तौ द्वे पत्रम लिखते हैं। वे सब खाना खाते हैं तो ते सर्वे भोजनम खादन। तुम बाजार जाते हो तो त्वम विपणि गच्छति। तुम दोनों जल पीते हो तो इवाम जलम पीबत है। इस प्रकार लगेगा। तुम सब गेंद खेलते हो तो इवम कंडुकेनम क्रीडत। मैं अपने बिस्तर पर सोता हूँ तो अहम स्वयं पर्यके श्याम। हम दोनों सड़क पर दौड़ते हैं तो आवाम रजमार्गे धावव। हम सब नदी में नहाते हैं तो ओयम नद्याम असनयाम या असनया हो सकता है। राम कहानी लिखता है तो राम कथाम लिखंती होगा, लिखती होगा, लिखती। यानी बच्चे मिठाई खाते हैं। शिशुका मधुरम खादंत। गाय घास चलती है तो धेनु तिरिरम चरती। अध्यापक कक्षा में पढ़ाते हैं तो आचार्य कक्षायाम पाठयति। औरतें खाना पकाती हैं तो महिला भोजनम पचंती। दो लड़के शेर को देखते हैं तो दो बालकों व्याघ्रह पच्यतः। इस प्रकार हम संस्कृत से यानी हिंदी से संस्कृत का अनुवाद करते हैं। ये हमारा आज का क्लास यानी लट लकार वर्तमान काल पर आधारित वाक्य थे। मुझे आशा है ये क्लास आप लोग को पसंद आया होगा। यदि आप लोग को ये क्लास पसंद आया है, कुछ आप लोग को अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करिए, शेयर अवश्य करिए और कमेंट अवश्य करिए। और हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम बड़ा सहयोग अवश्य दीजिए। आप लोग से हमारा प्रार्थना और रिक्वेस्ट है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में हमारा सपोर्ट करिए, हमारा सहायता करिए। अब मैं अगले क्लास में संस्कृत के संस्कृत अनुवाद में अगले क्लास में आप लोगों से मिलूंगा। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।